पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? हाथ उठा सकते हो बस आप। कैसे ड्यूटी है आपकी? मैं ये कह रही हूँ, हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचे, हम भी चाय वाले बन जाए। फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। करेंगे ऐसी नौकरी का जब जनता ही नहीं बचेगी। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। नेता अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो हमें, आज मार दो, निकालो गोली और मार दो हमारे। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो, अभी मार दो। अब बात करने का टाइम नहीं है, अब इस्तीफा दो हमें। एक दिन एक सरकार यहाँ देखने नहीं आई। बच्चों का क्या हाल हो रहा है, उन सर का क्या हाल हो रहा है, उनका इतना वेट कम हो गया, कोई देखने आया? हम पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं ना, ठीक है हम दिखाएंगे, तुम दिखा लो, तुम असली हो तो। बॉडी लगभग डिहाइड्रेट हो चुकी है क्योंकि ये रात भर से जमे हुए थे। 11 बजे का वक्त हो गया है। ये पुलिस के जवान तैनात हैं और लगा लिया है। पीछे बैरिकेड है, उसके पीछे आरएएफ है। 11:30 का वक्त हो रखा है। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं है। ये लोग लेकिन बात होती है किसको मारना? हम भी मारे इनको फिर। हम भी जानते हैं हाथ क्यों उठाए लोगों ने, क्यों उठाए हाथ? हम पीसफुली मार्च कर रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। हमें पुलिस धक्का दे रही है, बैरिकेड के पीछे पुलिस पैर पकड़ रही है और धक्का दे रही है हमें। ये पुलिस कपड़े फाड़ रही है, ये लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। अपने फ्यूचर के लिए लड़ना गलत है, अपने फ्यूचर की लड़ना गलत है। चाहते हैं मोदी चाहते हैं कि हम चाय बेचे, हम भी चाय वाले बन जाए। अपने एक बेसिक राइट के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है, एक बेसिक राइट के लिए। जब लोग सिक्योरिटी अगर पेपर में लगा देते ना तो एक भी पेपर लीक नहीं होगा। जितनी ये लाठीचार्ज कर सर, हाथ फाड़ दिया सर। बैरिकेड पे ये देखिए लाठीचार्ज कर रहे हैं सर। और सर हमें ऐसा फील कर रहा है वेल्डिंग कर रहे हैं। वो वेल्डिंग पेपर पे करे, पेपर लीक ना हो। पुलिस के बच्चे अगर जो गवर्नमेंट है लोगों के लिए, अगर लोग उन्हें नहीं चाह रही है कि गवर्नमेंट रहे, तो गवर्नमेंट क्यों है? इतनी फोर्स अगर एग्जाम क्या करेंगे ऐसी नौकरी का पांडे जी, जब जनता ही नहीं बचेगी? पांडे जी क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? यहाँ पे हाथ उठा रहे लोग, धक्का दे रहे, पीठ पे चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है। पीसफुल मार्च करने के कह रहे थे, एक बेसिक राइट के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है। कम से कम संसद जाके ही रुकेंगे। लाठीचार्ज कर रही है सर पीछे। जी, हम पुलिस वालों से भी निवेदन कर रहे हैं कि हम आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आपके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं। आप सिर्फ अपनी नौकरी ना बचाएं। ये देखो मारा है, धक्का दे रहे हैं। ये देखिए, इधर देखिए, पुलिस ने खींचना शुरू कर दिया है लोगों को। पुलिस ने उधर मार रहे हैं भैया, इतना कैसे बाहर आए हैं भैया? एक आदमी का सर फोड़ दिया भैया, लाठीचार्ज कर रहे हैं। 2 आदमी वहाँ आने नहीं दे रहे भैया। वहाँ पे जाइए ना भैया, हम लोग बहुत पुलिस है सर, 20-30 का पुलिस है, हम लोग पार करके आए हैं। मार रहे, हाथ उठा रहे, इसीलिए ये आपके हाथों में पावर, इसीलिए पुलिस बंदे हो क्या? कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? कहाँ है आपकी हेल्प? कहाँ है आपकी हेल्प? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? 2 लड़कियां हैं छोटी, सामने सीनियर आईपीएस अधिकारी खड़ी हैं, उनसे भी लड़ रही हैं, इनसे भी लड़ रही हैं। करिए, आप कितना रोक लोगे हम लोगों को? हाथ उठा सकते हो बस आप। कैसे ड्यूटी है आपकी? मैं ये कह रही हूँ, जब हम पीसफुली आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप हमें मार रहे हो, बैरिकेड से धक्का दे रहे हो। क्या नाम है बच्चे आपका?
मोनिका। कितनी उम्र है आपकी? 16 इयर्स। ये बताओ कि आप यहाँ आए थे, क्या हुआ आपके साथ? यहाँ पे सब लोग मार पीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं पीसफुल मार्च करेंगे, खुद क्यों हाथ उठा रहे हो? फिर आप लोगों को पावर इसलिए दी है क्या कि आप हाथ उठाओ? आप लोगों के बच्चे नहीं है क्या? हमें आगे फ्यूचर में नीट देंगे, आप लोग नहीं दोगे क्या? हम शांति से वहाँ बैठे पड़े थे, हमें पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं। ये कौन ये यहाँ पे मार रहे हैं? हाँ, अंदर यहाँ पे पीठ पे अलग चोट लगी है, फोन अलग गिर गया, टूट गया। ये लोग अपना ही कर रहे हैं। जब हम आपको हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें भी हार्म ना करें, हम पीसफुली करेंगे, पर ये अपनी ही मनमानी करेंगे। ये लोग हमारा फ्यूचर है, चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें। ये लोग चाहते हैं कि हम भी चाय बेचें, हमारा फ्यूचर ना बने, हमारा इंडिया डेवलप ना हो। क्या नाम बच्चा? अंशिका शुक्ला। अंशिका, थोड़ा आराम से, क्योंकि बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है, गुस्सा मत करो। ये बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ? हमें मार रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, वैसे नहीं, पैर पकड़ के धक्का दे रहे हैं, पैर पकड़ के धक्का दे रहे हैं। अगर हम बैरिकेड में लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं ये लोग। अगर हम बैरिकेड में गिर जाए, हमें कुछ हो जाए, हमने पुलिस को नहीं मारा तो पुलिस हमें क्यों मार रही है? जब हम उनको कुछ नहीं कह रहे, अभी हम भी मारने लग जाए, लोग हम भी मारे। जब हमने उनको कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं तो हमें ना मारे। एक आदमी का पूरा मांस निकाल दिया है, ये लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, अभी हम मारेंगे तो लाठी कर रहे हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? 21 दिन से बात कर रहे हैं, कुछ हो गया? ये क्यों नहीं देता हुआ एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा? क्यों नहीं दे देता? क्या कर रहा है वो? देखने आया एक दिन यहाँ पे। इनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते। ये जो हम जाते मूवी देखने आलिया की, श्रद्धा की, जो भी हैं, ये हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही हैं। तो हमें भी कहना चाहिए, हम भी कोई मूवी नहीं देखेंगे, किसी भी सेलिब्रिटी को फॉलो नहीं करेंगे। जब हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है तो हमें भी उनका कुछ नहीं करना चाहिए। इतना उछलती है ना, हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। सोनम सर हमारे बैठे भूख हड़ताल पे हैं, तो उनकी तब बात नहीं सुनी। हमने आज सुबह से खाना नहीं खाया है, हमें सांस नहीं आ रही है, हमें पेट दर्द हो रहा है। वो बेचारे 60 साल के बुजुर्ग इंसान, उन्होंने खाना नहीं खाया है, तब बात नहीं करी। आज सब मार्च पे आ गए हैं तो हमारी बात सुनने के लिए वो तैयार हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग आके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे तुम दिखाओ, तुम पॉलिटिक्स हो, तुम दिखा दो अपनी पॉलिटिक्स यहाँ के। एक दिन एक सरकार यहाँ देखने नहीं आई। बच्चों का क्या हाल हो रहा है, उन सर का क्या हाल हो रहा है, उनका इतना वेट कम हो गया, कोई देखने आया? हम पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं ना, ठीक है हम दिखाएंगे, तुम दिखा लो, तुम असली हो तो। तुम में इतना दम है, तुम दिखा लो। सोनम सर को लेके गए हैं जितनी बदतमीजी से, अगर वैसे वो क्रिमिनल्स को पकड़ते ना तो हमारा देश आज कहीं और पे ही होता। उन्हें गाली दे के अपने साले उस महान इंसान को, साइंटिस्ट को, इतना अच्छा इंसान है, उसको गाली दे रहे हैं ये पुलिस वाले। हम लोग यहाँ अपना स्कूल छोड़ के आए हैं, आज हमारा स्कूल था, हम छोड़ के आए हैं स्कूल, क्योंकि हम प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फ्यूचर की चिंता है। घर वाले हम मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि बाहर सेफ नहीं है। घर वालों को पता है कि आजकल क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। किसी लड़के लड़की को इस चीज में नहीं देखा जाता कि वो लड़का है लड़का, सब पे हाथ उठाते हैं। जब कुछ हो जाता है ना किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ, तब इनकी उठती है कि घर में नहीं पता कि हम यहाँ पे आए, बैग में स्कूल यूनिफॉर्म है, झूठ बोल के आए प्रोटेस्ट में, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर की चिंता है। हमें चाय नहीं बेचना बड़े होके उनकी तरह, मोदी की तरह। मित्रों मित्रों कहते हैं, हमें कहेंगे मित्रों मित्रों, मित्र मानो ना। मित्रों कहने से काम नहीं चलता है, मित्र मानना भी पड़ता है। मन की बात कहते हैं। अरे तुम यहाँ पे एक बार देखने तो आ जाते, क्या हाल हो रहा है, हाथ उठ रहे। तुमने एक बार भी आके देखा? मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब मजाल है मैं किसी को दे दूं तो वोट। हम जानते हैं आज तक हमारे परिवार में किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। ये अंधभक्त होते हैं ना, वही करते हैं, सिर्फ अंधभक्ति करते सपोर्ट मोदी को। ये 16-16 साल की बच्चियां हैं, सामने पुलिस के जवान खड़े हैं, आप देखेंगे 5 मीटर की दूरी पे, और ये 2 लड़कियां IPS ऑफिसर से लड़ गई। आप सोचो, ये देश का जेनजी है, ये इस देश का युवा है जो यहाँ घंटों से आके बैठा हुआ है, घंटों से प्रोटेस्ट कर रहा है। और जब पुलिस से धक्का मुक्की हुई तब इन बच्चियों का उबाल फूट करा
फूट पड़ा। अभी भी अगर सरकार को नहीं समझ में आता कि प्रोटेस्ट में कौन लोग हैं, तो सरकार के जो सलाहकार हैं वो, या जो सरकार है वो वाकई में उसको नहीं दिख रहा है, उसको दिखना बंद हो गया है। एक लाइन से पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, एक लाइन से देखेंगे आप पुलिस से। यहाँ पे कुछ बच्चे आके बैठ गए। ये सौरभ है, ये नहीं करनी उनसे, हमें उनसे बात नहीं करनी। 20 दिन थे बात करते, अब बात करने का टाइम नहीं है, अब इस्तीफा दो हमें नहीं चाहिए। ऐसे नेता, अनपढ़ नेता को बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर, उसको एजुकेशन का ही नहीं आता होगा। पैसे खा के पेपर लीक कराते बोले बच्चे पागल हैं, जिन्होंने पढ़ाई करके मेहनत करके पेपर का प्रिपरेशन करी और पेपर लीक हो गया। हम कल सुसाइड करें, इससे अच्छा आज मार दो हमें। नहीं आज मार दो, निकालो गोली और मार दो मारे। वो मत यार, ऐसी सरकारी खराब है हमारी, सरकारी दोगली है हमारी, क्या कर सकते हैं। मेरा निवेदन है ऐसे आप समझिए बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं, कल को नीट हम भी देंगे, ऐसे लीक होगा कल हम भी सुसाइड कर सकते हैं। इससे अच्छा भी मार दो हमें, इन लोगों के बच्चे नहीं देंगे, हम देंगे। बाहर देंगे, विदेश में देंगे, यहाँ थोड़ी देंगे, अमीरों के बच्चे हैं। लोगों को पता है ना कि यहाँ पे क्या होता है, तो बच्चों को बाहर भेज देते हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का क्या होता है, पेपर लीक हमेशा होता है। जब वो पेपर आम लोगों के बीच में आ जाता है तो फिर बवाल मच जाता है, वरना हमेशा जो देखा नहीं है, अमीर के बच्चे अमीर, अमीर के बच्चे अमीर। हाँ, तो पेपर हमेशा से लीक होता है, हर बार लीक होता है। जब वो पेपर कॉमन पीपल के बीच में आ जाता है तो फिर ये बवाल बन जाता है। कहाँ पे पढ़ते हो बच्चों आप लोग? तो गवर्नमेंट स्कूल में नंबर 3 बदरपुर। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले और यहाँ तमाम सीनियर IPS अधिकारी आ रहे हैं। और उनके बच्चे इसमें पढ़ते हैं, विदेश पढ़ेंगे उनके बच्चे, हाँ थोड़ी पढ़ते हैं कि उन्हें चिंता होगी अपने बच्चों की। तभी तो नहीं है, क्योंकि बाहर जाके उनके बच्चे पढ़ते हैं। पता है उन्हें इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं ना, राइट टू फ्रीडम और स्पीच है हमें। जब हम उस राइट को अपना यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कहाँ है फिर राइट? गेट में गिरा दिया है मुझे। राइट हमें दिखाओ ना, कहाँ है हमारा राइट? क्यों मुंह बंद करके खड़े हो सब? जब लोगों को वो चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, तो क्यों है, क्यों उन्हें शर्म नहीं आती? कुछ लोग उनसे इतना नफरत कर रहे हैं तो छोड़ के सामने तक नहीं आया है इतने 20-21 दिन में। मस्त खा पी के रह रहा है, किसी को एक बार मुंह तक नहीं दिखाया है उसने। कैसा एजुकेशन मिनिस्टर है, किसने बना दिया उसे? जब हमारी बारी आएगी कोई, जब देश का प्राइम मिनिस्टर ही अनपढ़ है तो वहाँ के जो और भी वैसे ही तो होंगे। चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन गया है तो देश डूबेगा ही हमारा। जब प्रधानमंत्री गंवार है तो नेशनल लेवल के इवेंट को जीत के आई थी मैं, नेशनल लेवल के मोदी जी के साथ वर्चुअल मीटिंग करके आई थी। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं हो रहा। ये टी-शर्ट दी थी हमें वहां से इवेंट से, माय भारत की। कहाँ है हमारा भारत? क्या कर रहे हैं हमारे भारत के साथ? मैं उस इवेंट में गई, हमारे को इतना वहाँ पे इतने अच्छे से रखा, लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है कोई सुनने को तैयार नहीं है। बोलो तो मारेंगे, बोलने में मारेंगे, बोलो पुलिस वाले मारेंगे, हम भी मारे तो हमें जेल में डाल देंगे, लाठी से मारे, सॉरी लाठी से मारेंगे हमें। बहुत डालोगे आप लोग, डाल दो, कोई बात नहीं, नहीं डरते हम किसी से। उठा लो, क्या कर लोगे आप लोग हमारे साथ? जान से मार दोगे ना? मार दो, अभी मार दो, अभी मार दो। देश में पैदा हो गए जहाँ पे कहीं बोलने का राइट ही नहीं है हमारे पास, तो मरना ही बेहतर है। इससे अच्छा तो कॉन्स्टिट्यूशन को आग लगा दो, जिसकी कुछ चलती नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है और राइट कुछ भी नहीं है हमारे पास। आग लगा दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जब यही करना है तो। ये पुलिस यहाँ खड़ी है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग बोले तो हम पे हाथ उठाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसी पुलिस है ये। अगर मैं पुलिस तुम्हें छोड़ देती, मैं तुम लोगों के साथ मार्च करती। मैं चाहती हूँ पुलिस बनना, हाँ, मैं ऐसे तो कभी नहीं बनूंगी। बनूंगी तो देश के लिए बनूंगी। अगर मैं होती ना, मैं प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेती। सर थोड़ी सी भी शर्म आ रही है क्या आप लोगों को? थोड़ी सी भी शर्म आ रही है क्या? इन लोगों को नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा इन लोगों को। दिल लेके पैदा हुआ या पत्थर है आप लोगों के अंदर? बोल मत एनर्जी कुछ। स्ट्रेचर पे देखो किसी को लाया जा रहा है, वहाँ पे किसी को चोट लगी है, यहाँ पे स्ट्रेचर पे लाया जा रहा है। बहुत सिचुएशन देखिए ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है यहाँ पे।
पुलिस जो है रोक रही है स्ट्रेचर। पुलिस हमारे ऊपर लाठियां चार्ज कर रही है। 4 लाठियां हमारी, मेरी 4 लाठियां लगी हैं। ये पुलिस का कोई वो है? इन्हें ये तो ध्यान होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। नहीं हुआ सर, बहुत आदमी को हॉस्पिटल हम लोग लेके चल गए सर। दिल्ली पुलिस, हाय 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 हाय। ये तो भाई मैं क्या ही बोलूं इनके बारे में। ये बोल रहे हैं फीमेल्स को भी मारो। ये पहले तो ये मेल्स को मारे थे, अब फीमेल्स को मारो। फीमेल पुलिस बताओ, ये ऐसे कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, हम अभी वो सुबह आए थे मिनिस्टर, उन्होंने क्या मार रहे हैं ये लोग लड़कियों के। अच्छा अभी क्या करोगे आप लोग बच्चे? हम जाएंगे, हमें मार्च करना है। हमें धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए। वो हमसे बात करना होता तो 20 दिन पहले करते, पहले कर लेता। आज जब मार्च कर रहे हैं तो आज बात नहीं करनी है। आज हमें उनका रिजाइन चाहिए। अगर हम यहाँ से आज वापस चले गए ना, न्यू सेशन बन जाएगा और उसमें कुछ नहीं होने का। हम यहाँ से अपने राइट के बिना नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इधर सुनिए, एक बात बताइए, हर जगह करप्शन हो रहा है। कहाँ नहीं करप्शन हो रहा है? मतलब सेफ्टी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, लड़कियों पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। एक बात होती है, एक ब्रांच, ये लोग बोल रहे हैं मिनिस्टर को हटाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ। ब्रांच काटने से क्या, रूट तो वही है ना। जो नई ब्रांच आएगी तो भी वो भी सड़ी हुई होगी, यही गलत काम करेगी। तो इसीलिए इस रूट हटाओ भाई, रूट हटाओ। ये बीजेपी पार्टी हटाओ, तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। ये भाई हाँ, बस हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। मैं बताऊं, मेरी एक दोस्त है मोमडन है भाई, इन हिंदुओं से लाख गुना अच्छी है। मुझे, मैं 1 बजे रात को जाऊंगी ना, मुझे 1 बजे रात को बंदी खाना बना के उसकी माँ देती है। ऐसी दोस्त है, वो मोमडन है। तो ऐसे हिंदुओं से अच्छा तो ऐसे मोमडन ही हो। इंसानियत चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। मोदी हिंदू का वोट हाँ, लड़वाता है सबके बीच में। मोदी हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं। ये पढ़ाई कौन देखेगा? अरे जब कोई पढ़ने के लिए नहीं बचेगा तो मंदिर बनाओ, वोट ले लो। जो भगवान के भक्त है, राम मंदिर बनवा दिया, वोट ले लिया। लड़के के साथ रेप भी हो रहा है उसके पीछे। पढ़ाई सुनो, भगवान को मैं भी मानती हूँ, भगवान को मानना चाहिए। मंदिर छोटा बनवा लो, पढ़ाई करवाओ, कुछ तो हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, कुछ बनवाओ। मंदिर बनवाने से देश का डेवलपमेंट थोड़ी होगा मंदिर बनाने से तुम्हारा। हम चाहते हैं जनता अनपढ़ रहे, ताकि इनका वोट बैंक बनते रहे। अनपढ़ जाहिल गवारों की तरह बस एक भेड़ चाल में इनका वोट बैंक बनते रहे और बस यही चलता रहे। पढ़ाई जैसे मुद्दे पे आज हम बोल रहे हैं तो ये लोग हाथ उठा रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, ताकि आगे कोई बोले ना। कहाँ है सेफ्टी? हम शांत रहे तो तुम कब रहोगे शांत? क्या नाम है बच्चा? रिया नाम है। क्या करते? मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 12th क्लास की। क्या हुआ था पीछे? क्या हुआ था? ये मार, पता है क्या हुआ? हम सब निकल के आ रहे हैं, हम निकलने के बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, तो इन्होंने क्या करा, लाठी चार्ज और ऐसे धक्का दे रहे। भाई बैड टच, कुछ कोई मतलब नहीं, तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? वो लड़कियां सेफ फील कर रही है कि नहीं? और इतना भीड़ दे रहे भाई। बैरियर में किसी का वो लोहे का है, अगर किसी का पैर मुड़ गया, टूट गया, डजंट मैटर, हमें फर्क नहीं पड़ता, इनको चोट लगेगी। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जेंट्स को संभाल रहे हैं ना, लेडीज को कौन संभालेगा? लेडीज पुलिस मारो, डंडों से मारो और इन्हें पीछे करो। पैर पकड़ के बैरिकेड में उल्टा कर रही हैं, पीठ पे अलग चोट आई है। हाँ, दरिंदे हैं, पुलिस नहीं है, लोग जाहिल हैं। यहाँ पे देखिए, स्टेशन पे फिर किसी को लाया जा रहा है। ये सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं है। और ये देखिए, ये सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है। सरकार को समझना पड़ेगा, सिचुएशन ठीक नहीं है यहाँ पे। देखिए ये दिल्ली एक बंदा जो है, ये वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। जब ये हम कवरेज कर रहे हैं और हम ये दिखा रहे हैं, आप सोचो कि वो जेंजी बच्चियां हैं, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा, पता नहीं सरकार को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता नहीं लोगों को समझ में आ नहीं रहा। इधर बैरिकेड लगा करके रोका हुआ है, पूरी भीड़ भरी हुई है, खचाखच, चारों तरफ निकलने का रास्ता नहीं है। यहाँ पर अब सीजेपी के लोग आए हुए हैं और वो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ भीड़ है, इसलिए इनको लग रहा है कि कहीं भीड़ उग्र ना हो जाए। तो अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं
कि हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, ये इस्तीफा लेके आएंगे, वो जा रहे हैं, कह रहे हैं बातचीत करने जा रहे हैं, लेके आएंगे, हम लोग जीत गए ऑलरेडी। बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट टीवी पे दिखे ना दिखे, गवर्नमेंट पे प्रेशर है, क्योंकि ये आम लोगों का प्रोटेस्ट हो गया है, यहाँ आम लोगों की संख्या है, पुलिस कितनी भी लग गई है, कितनी भी फोर्स लगी है। ये सौरभ हैं, सामने आप देखेंगे, सोनम वांगचुक को चद्दर में लपेट के ले जाना सरकार को इतना भारी पड़ेगा, अगर पता होता तो सरकार ये कहती नहीं। देखिए देखिए देखिए, उफ, ये सैलाब, बैरिकेड पे पुलिस धक्का कर रही है।